बढ़ती हुई पॉपुलेशन नीड्स और बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र सॉल्यूशन है स्विच। जी हाँ, स्विच फ्रॉम कोल और पेट्रोलियम टू अ क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल। नहीं, ऐसा सिर्फ मेरा नहीं बल्कि वर्ल्ड के पॉलिसी मेकर्स और हमारी सरकार का भी मानना है। इसलिए तो आजकल हम इलेक्ट्रिक व्हीकल, सिंथेटिक, हाइड्रोजन या बायोफ्यूल्स जैसे नए नए बज़वर्ड्स रोज सुन रहे हैं। पर सोचने की बात ये नहीं कि क्या हम सब इस ट्रांजिशन के लिए तैयार हैं भी या नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या ये नए ऑप्शंस हमारे पंप्स और क्लाइमेट पे प्रेशर को कम करने में सक्षम हैं भी या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनिका कपूर और आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की जर्नी, जो स्टार्ट होती है फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम के यूज से और लिथियम कोबाल्ट से बनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बाईपास करते हुए एंड होगी बायोफ्यूल्स पे। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक और जानते हैं एक बेहतर फ्यूल के बारे में। जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉसिल फ्यूल्स का रिप्लेसमेंट नहीं है और अवतार मूवी के नवी कैरेक्टर की तरह हमारे पास कोई पंडोरा जैसा दूसरे प्लैनेट का ऑप्शन भी नहीं है। तो सोचिए कि फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंस और कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को परमानेंटली खत्म करने के लिए हमें एक ऐसा फ्यूल चाहिए, फर्स्ट जो 100% क्लीन हो, यानी उसे यूज करने से कार्बन डाइऑक्साइड या जहरीला धुआं नहीं निकलता हो। सेकेंड, वो रिन्यूएबल सोर्सेज से मिलता हो, यानी कि इजिली रिफिल भी हो सकता हो। और थर्ड, वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल हो, यानी कि हमारे बाद आने वाली जनरेशन्स भी उसे यूज कर सकती हों। सस्टेनेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है कि रिसोर्सेज को इस तरह से यूज किया जाए कि अपनी नीड्स तो पूरी हो ही जाए और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। 1973 में बहुत बड़ा और पहला ऑयल क्राइसिस हुआ था वर्ल्ड में, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस 300% बढ़ गए थे और विश्व की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशन बुरी तरह बिगड़ गई थी। फ्यूचर में ऐसी किसी भी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए 1974 में OECD नाम की संस्था ने IEA नामक संस्था एस्टैब्लिश की पेरिस में। IEA की फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका पहला रोल पूरे विश्व में ऑयल के संतुलन को बनाए रखना है। पर आज की एनर्जी क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज को देखते हुए इसका मिशन भी एक्सपैंड हो गया है और अब ये रिन्यूएबल सोर्सेस को प्रमोट करने का और 2050 तक पूरे विश्व को जीरो कार्बन एमिशन विश्व बनाने का टारगेट रखता है। आपने न्यूज़पेपर में कभी वो कार्टून क्लिप पे ध्यान दिया है? मैं उसे ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि कभी कभी तो सिर्फ लाइट हार्टेड जोक्स ही होते हैं, पर कभी कभी जोक्स में बहुत बड़ी काम की बात छिपी होती है। जैसे अब इस क्लिप को ही देखिए, जिसमें येलो शर्ट बंदा कहता है कि वो इलेक्ट्रिक कार्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। रेड शर्ट बंदे के पूछने पे कि यही बिजनेस क्यों, तो येलो वाला कहता है कि ये ट्रेंडिंग है, मार्केट में इससे और भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और जब तक लोगों को इसके बारे में पता लगेगा तब तक आप सोच लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे सिर्फ एक कार्टून स्टोरी ही समझ सकते हैं या फिर इससे कुछ सीख भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही हमारी सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम पे हमें पेश कर रही है, जैसे कि इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, फॉसिल फ्यूल्स पे बर्डन और पॉल्यूशन कम होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर क्या ये सब सच में अचीवेबल है इलेक्ट्रिफिकेशन से? आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक नया बज़वर्ड है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, और हो भी क्यों ना, टेस्ला, पोर्श, BMW जैसी रिनाउंड कंपनीज बहुत सा पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए, यानी जो व्हीकल्स अभी तक कोल और पेट्रोल से चलती थी अब उन्हें बिजली से चलाया जाएगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिथियम और कोबाल्ट से बनी बैटरीज से चलती हैं, पर क्या हमें ये भी पता है कि इन बैटरीज को बनाने के लिए बहुत से वर्कर्स को अपनी जान का रिस्क लगाकर ये काम करना पड़ता है, क्योंकि कोबाल्ट एक रेयर मेटल है जिसे अर्थ से निकाला जाता है। वैसे तो ये दुनिया में बहुत जगह मिलता है, पर 70% कॉन्गो की माइन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आप समझिए कि नॉन फॉसिल फ्यूल के कवर के अंदर बड़ी कंपनीज एनवायरनमेंट, पावर्टी, चाइल्ड लेबर और करप्शन जैसी बातों को इग्नोर करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही हैं, और सैडली इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं। लास्ट ईयर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कॉन्गो में होने वाले इस कोबाल्ट एक्सट्रैक्शन के बिजनेस को
ब्लड बैटरीज का बिजनेस बताया था। और शायद आप में से कईयों ने ये न्यूज़ भी सुनी हो कि रिसेंटली फरवरी 2022 में अटलांटिक ओशन के बीचों बीच फेलिसिटी एस नाम के एक कार्गो शिप में आग लग गई थी। वो शिप 4000 इलेक्ट्रिक कार्स कैरी कर रहा था। और आप समझिए कि इलेक्ट्रिक कार्स में आग लगने की वजह क्या थी। तो वजह थी उसमें लगी लिथियम और कोबाल्ट से बनी बैटरीज। थैंकफुली क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया था, पर सैडली इलेक्ट्रिक कार्स को नहीं। ये वही बैटरीज हैं जिनके रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉन्गो जैसी जगहों में वर्कर्स अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। पर ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे ढूंढने से। ईवीज के बेनिफिट रिस्क अच्छे से इवैल्यूएट किए बिना हमारी सरकार भी जोरों शोरों से ईवीज को प्रमोट कर रही है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर डायरेक्ट डिस्काउंट, इनकम और रोड टैक्स में कटौती और इंटरेस्ट रेट कम, लोन भी कम और भी बहुत कुछ। पर आखिर क्यों? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने में ही एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी हो रहा है। तो सोचिए कि क्या इलेक्ट्रिफिकेशन क्लीन और ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है? क्या 100% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को 2050 तक रिमूव करने में और IEA एजेंसी के नेट जीरो एमिशन के टारगेट को अचीव करने में सक्षम है ह्यूमन सेफ्टी? और अगर नहीं, तो हमें इस टेम्परेरी शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल की नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन की ज़रूरत है, जो सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज से ही मिल सकता है। जी हाँ, बायोफ्यूल ही फॉसिल फ्यूल का रिप्लेसमेंट है। इलेक्ट्रिफाइड कार्स में लगी लिथियम कोबाल्ट बैटरीज के एक्सप्लोजन रिस्क, फॉसिल फ्यूल्स के पॉल्यूशन और इन्फ्लेशन की मार से हमें और हमारे इस प्लैनेट अर्थ को बचा सकता है। हमने ये तो समझ लिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है। तो चले जानते हैं कि हमारी सरकार इंडिया में बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए क्या स्टेप्स उठा रही है। लास्ट ईयर 5 जून 2021 यानी कि द वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एथनॉल ब्लेंडिंग के फ्यूचर का मार्ग दर्शाते हुए एक रिपोर्ट रिलीज की थी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेट्रोल में 20% एथनॉल को मिक्स करने से 30,000 करोड़ रुपए के फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स हो पाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को कम किया जा सकेगा और एयर की क्वालिटी भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। खराब अनाज को फेंकने की बजाय बायोएथनॉल बनाने में काम आ पाएगा। इससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ पाएगी और जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बनेगी, जिससे हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बनने में सक्षम हो पाएगा। कुछ बदलाव चुपचाप होते हैं पर अच्छे के लिए होते हैं। जैसे अमेरिका में 20% से 100% तक बायोफ्यूल का सफर जल्दी ही तय करने की कोशिश की जा रही है बायोफ्यूल जेट फ्यूल के जरिए। बिल गेट्स की माने तो बायोफ्यूल्स में ही लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, जो एक्चुअली में रिन्यूएबल सोर्सेज से बनता है, क्लीन है और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। सो इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपसे यही कहूँगी कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे शॉर्ट टर्म एक्सप्लोसिव एक्सपेंसिव व्हीकल की ज़रूरत नहीं है। बाकी बिजनेसमैन तो पहले अपना और बाद में दूसरों का सोचता है, तो इलॉन मस्क की नहीं, रिसर्च करो और फिर सोचो। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे यहाँ विदा लेती हूँ अगली वीडियो तक। ये मेरी पहली वीडियो है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, कनिका कपूर साइनिंग ऑफ फॉर द डे।